एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि नल और एंटिटी 606 एक बहुत ही बड़ी गुफा में जा रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हीरोब्राइन और स्टीव भी उनका पीछा कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग उस गुफा में गए, वहां पर एक बहुत ही बड़ी लैब थी जिसके अंदर वो लोग बहुत ही खतरनाक वैक्सीन बना रहे थे। लेकिन पीछे से एंटिटी 303 हमारे दोस्त जिन को मारने की कोशिश कर रहा था कि इतने में हीरोब्राइन आ जाता है और वो एंटिटी 303 को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन इतने में कुछ लोगों ने स्टीव को बताया कि हमारे वर्ल्ड में एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा आ चुका है जो इंसानों को जिंदा खा जाता है। और फिर हीरोब्राइन और स्टीव उस दरिंदे का मुकाबला करने के लिए वहां पर पहुंच गए। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वर्ल्ड में एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा आ चुका है जो कि इंसानों को जिंदा खा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस टाइम मेरे दोस्त जिन और हीरोब्राइन की जान भी बहुत खतरे में है। वो देखो कितनी खतरनाक दिखता है ना। और इसके मुंह पे कहीं इसने मेरे को देख तो नहीं लिया ना? नहीं, अभी तक नहीं देखा। लेकिन पता नहीं अब हीरोब्राइन इसको काबू कैसे करेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ही बड़ा दिखता है। लेकिन गाइस, मेरा दिल कहता है कि ये मेरे दोस्त एलेक्स की आत्मा है, क्योंकि हीरोब्राइन, क्या तुम्हें याद है जब तुम, मैं और एलेक्स एक साथ रहते थे, तो कहीं ये हमारे दोस्त एलेक्स की आत्मा तो नहीं। हीरोब्राइन चुप। हीरोब्राइन, लगता है उसको शक हो गया कि कोई यहाँ पे है। वो इधर उधर देख रहा है। हीरोब्राइन प्लीज अभी शो मत करना, नहीं तो हमें ये मार ना दे, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि इसके पास कितनी पावर्स हैं और इसकी मेन पावर कौन सी है। हमें कैसे भी करके इस दरिंदे को रोकना होगा, नहीं तो ये हमारे वर्ल्ड के सारे बंदों को खा जाएगा और साथ में हमें भी। और बस हीरोब्राइन, तुम शांत रहना, क्योंकि तुम वो तो जा रहा है। हीरोब्राइन, अरे हीरोब्राइन, तुम वहां पे क्या कर रहे हो? इधर आओ, वो देखो। हीरोब्राइन इधर आओ। ध्यान रखो यार, कहीं एंटिटी 606 भी आ सकता है यहाँ पे। लेकिन हीरोब्राइन, वो तो महल में गया। अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, या इसको मारना? हीरोब्राइन कहता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कैसे हीरोब्राइन? क्योंकि हम उसके सामने उसके बच्चे लगते हैं, इतनी खतरनाक है वो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? हीरोब्राइन गाइस, पता नहीं ये हीरोब्राइन वहां पर क्या करने गया। कहीं ये उससे हीरोब्राइन, प्लीज अभी मत लड़ना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लगता है मुझे उस बंदे। ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, पता नहीं ये अब अरे ये आग कैसे जला रहे हैं हीरोब्राइन? लगता है ये अपनी पावर से, अपने हाथों से, वो देखो हीरोब्राइन अपने हाथ से आग लगा रहे भाई साहब, और इसको हो भी कुछ नहीं रहा। लगता है ये भी हीरोब्राइन की एक स्पेशल पावर है, लेकिन इसको लगाने का मतलब क्या है? हीरोब्राइन प्लीज ऐसा मत करो, मुझे कुछ बताओगे? इतने सारे लोग हमें यूट्यूब पे देखते हैं। हीरोब्राइन, अगर उसने देख लिया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि हमारी जान को बहुत खतरा है। पीछे से नल और एंटिटी 303 भी हमारी जान के दुश्मन है। प्लीज हीरोब्राइन, इसको हटाओ। हीरोब्राइन, मत मारो यार। हीरोब्राइन, उसको मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हीरोब्राइन, मेरी बात तो ये क्या है? बुक? एक मिनट गाइस, पता नहीं अब क्या कहना चाहता है हीरोब्राइन, इसको पढ़ के देखते हैं। जब तक ये जादुई मंत्र का बॉर्डर है, वो दरिंदा जायंट एलेक्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब ये हीरोब्राइन ने बॉर्डर लगाया है और उसको नजर नहीं आएगा। तो गाइस, हीरोब्राइन ने यहाँ पर एक आग वाला बॉर्डर लगा दिया है, जिसका फायदा ये होगा कि वो दरिंदा जायंट एलेक्स यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा और ये बॉर्डर उसको नजर नहीं आएगा। मतलब जो अभी हमने हीरोब्राइन को देखा, वो आग लगा रहा था, वो एक बॉर्डर है, उसको हम देख पाएंगे लेकिन वो नहीं देख पाएगा। लेकिन एक मिनट, उसका नाम जायंट एलेक्स है। कितनी मिलता है ना ये वाला नाम हमारे दोस्त एलेक्स के नाम से, जिसको एंटिटी 303 ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और आज तक भी हम उसको याद करते हैं। लेकिन गाइस, दिक्कत ये है कि हमारे दोस्त हीरोब्राइन की पावर्स कम होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे नल और एंटिटी 303 का भाई एंटिटी 606 मिल के
हीरो ब्राइन पर जादू कर रहे हैं, और अगर ये जादू हीरो ब्राइन पर चल गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमें कैसे भी करके नल को आज पकड़ना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। अब तक हमने हुगलला एंड हुललला को तो पकड़ लिया था, और बाकी के एंटिटीज को मार के हम लोग भी इस वर्ल्ड से चले जाएंगे और अलग जाके एक न्यू वर्ल्ड बनाएंगे जिसमें हम जिन और हीरो ब्राइन एक साथ रहेंगे। और इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करना। और थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे नल को खोजने के लिए, क्योंकि देखो यार इस टाइम ना 3 एंटिटीज हमारे वर्ल्ड में हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। एक तो है नल, और दूसरा है एंटिटी 303, और तीसरा है उसका भाई। तो गाइस हीरो ब्राइन बहुत ही गुस्से में है, लेकिन अभी तक भी हमें नल नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ। लेकिन एक मिनट, हीरो ब्राइन वो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई है। हाँ, वहाँ पे एक बंदा है। हीरो ब्राइन क्या तुमने देखा? ओह, लगता है हीरो ब्राइन को भी नजर आ चुका है। हीरो ब्राइन वो जंगल की तरफ जा रहा है। हीरो ब्राइन रुको, एक मिनट भाई साहब, ये हीरो ब्राइन की बहुत ही बुरी आदत है, ना बात करता है ना कुछ, और सीधा चला जाता है। हीरो ब्राइन वो ये हीरो ब्राइन जंगल की तरफ जा रहे हैं। आराम से, शोर मत करना। लेकिन तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? हीरो ब्राइन तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? हीरो ब्राइन अगर उसने देख लिया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम वहां पे जा क्यों रहे हो हीरो ब्राइन? मेरी बात तो सुनो, कहीं वो नल का आदमी तो नहीं, कहीं वो प्लानिंग तो नहीं। गाइस लगता है हीरो ब्राइन उसको नहीं छोड़ेगा, और हीरो ब्राइन ऐसे ही किसी का पीछा नहीं करता। कुछ ना कुछ तो राज की बात हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए पीछे हूँ ताकि मेरी आवाज वो ना सुने बंदा। लेकिन हीरो ब्राइन की आवाज तो कोई भी नहीं सुन सकता। तो गाइस अभी तो हम इस बंदे का पीछा करते करते एक बहुत ही खतरनाक जंगल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो नहीं रुक रहा। पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया हो कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो हमें चकमा देने के लिए। एक मिनट, यहाँ पर ये घर किसका है? हीरो ब्राइन वो देखो, इतनी खतरनाक जगह पे किसका घर हो सकता है? कहीं ये इसी बंदे का घर तो नहीं? एक मिनट देखना पड़ेगा। ये जा रहे हैं आगे की साइड, और इतनी दूर से लावा लेने गया था क्या? उसके हाथ में लावे की बकेट। एक मिनट, ये फर्नेस के साथ हीरो ब्राइन वो तो अंदर गया। हीरो ब्राइन लगता है ये इसका घर है, लेकिन हमें इसका पीछा करने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों आए यहाँ पे? इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब क्या हमें वहां जाना चाहिए क्या उसके घर, उसका पूछने के लिए? ओह भाई साहब, हीरो ब्राइन कहता है कि चलो। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि हीरो ब्राइन नॉर्मली ऐसा नहीं करता जब तक उसको समझ ना आए कि कुछ दाल में काला है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हेलो अंकल बाहर आइए। अंकल आप घबराइए मत, इधर मेरी बात सुनिए। अंकल रुको। लगता है गाइस अंकल जी हीरो ब्राइन को देख के डर रहे हैं। अंकल आप घबराइए मत, हमें बस इतना बता दीजिए कि आप इस जंगल में क्या करते हैं? इतनी खतरनाक जंगल में अकेले घर बना के आप क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? बस इतना बता दीजिए, हम वादा करते हैं आपको कुछ नहीं करेंगे। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ये जो बाबा आपको नजर आ रहा है, इन्होंने हमें नल की पूरी हिस्ट्री बता दी है कि वो कितनी जालिम और बेरहम था। लेकिन क्योंकि वो एक इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसे बनाया गया था। और ये बात है आज से 900 साल पहले की, जब इस वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी शक्ति रहती थी, और उसी शक्ति ने नल को बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन उस शक्ति को ये पता भी नहीं था कि ये नल उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और जैसे ही वो नल को बनाया, उसी टाइम एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिसको सुनकर आसपास के सभी लोग वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मर चुके थे। और उस धमाके की वजह से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि नल के पास बहुत सारी पावर्स आ गई, और उसी पावर्स का फायदा उठा के उसने उस शक्ति को भी मार दिया था जो जिसने नल को बनाया था। और उसके बाद नल का एक ही सपना था कि वो पूरी माइनक्राफ्ट पर राज करेगा। मतलब माइनक्राफ्ट में जितने भी एंटिटीज हैं वो सबको मारना चाहता है, क्योंकि वो माइनक्राफ्ट का किंग बनना चाहता है। लेकिन हीरो ब्राइन ऐसा नहीं होने देगा। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। एक मिनट अंकल, ये आपने क्या कहा? मतलब हीरो ब्राइन, क्या अंकल नल की पावर को डीएक्टिवेट किया जा सकता? ओह लेकिन कैसे? अंकल प्लीज, अगर आपको पता है तो हमें बता दीजिए, हम बहुत ही दिक्कत में हैं। ओह लगता है ये कुछ लिख रहे हैं यार हीरो ब्राइन पीछे वाली साइड पे। एक मिनट,
गाइस लगता है ये अंकल जी साइन बोर्ड पे कुछ लिखा है इन्होंने। हीरोब्राइन पीछे हटो, 1 मिनट। 7 5 6 5 4 8, 1 मिनट माइनस। हीरोब्राइन एक काम करो, ये वाली लोकेशन तुम नोट करो। मुझे लगता है कि इसी लोकेशन पे हम नल की पावर को डीएक्टिवेट करेंगे। मैं यहाँ से खाना लेता हूँ। अंकल ने हमें बहुत ही खतरनाक स्टोरी बताई है और भी बहुत सारी बातें बताई हैं गाइस, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस टाइम हमारा निकलना बहुत ही जल्दी है, क्योंकि नल की पावर को अगर हम डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसा समझो कि हमारी जीत ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। और उसके बाद नल और एंटिटी 303 को भी जला के राख कर देंगे। लेकिन अभी हम